तो हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड मैं मिसेस अपना संतोषा। जितने भी लोग, सबसे पहले तो मैं इतना ही कहूँगी हाथ जोड़ के और दिल से कि जितने भी लोग आप नए देख रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़। एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। एंड यहाँ सुबह में उठने के बाद मिट्ठू भी मतलब कि वहाँ पे है, तो मेरा मॉर्निंग रूटीन है। तो मतलब कि ये नहीं है कि मैं मोटी हो गई हो चाहे कुछ भी, ऐसा बस ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा तोंद निकल गया हुआ है, मतलब बेली फैट थोड़ी सी बढ़ गई है, तो उसको कम करना है। क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चलती, लेकिन जब भी साड़ी पहनती हूँ तो पता चलता है। तो इसके लिए बस ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा, क्योंकि ऐसा ना, क्योंकि फ्लैट होना क्या कहते हैं ज़रूरी है, तो इस वजह से तो सुबह और शाम का मैं आधा आधा घंटा में एक्सरसाइज करती हूँ। और मेरा मॉर्निंग रूटीन है, जैसे मैं आज मतलब कि शहद और गुनगुना पानी पी हूँ, नहीं तो मैं हमेशा गुनगुना पानी ही पीती हूँ। और ठंडा है तो मैं नींबू नहीं पीती हूँ, और मैं नींबू पीती भी नहीं हूँ, क्योंकि नींबू पीने से ना मेरा मुंह हमेशा मतलब कि फूल जाता है, तो इस वजह से मैं नींबू नहीं पीती हूँ। तो यहाँ पर मैं लमसम आधे घंटे में एक्सरसाइज करती हूँ। तो यहाँ पे मतलब मैं गाने बजा के कर रही थी, इसलिए मैं गाना मतलब कि गाना सारे गाना यूट्यूब पे ये नहीं होता था, इसलिए कॉपीराइट आ जाती, तो इस वजह से मैंने क्या कहते हैं म्यूट कर दिया और मैं आवाज़ दे रही हूँ। यहाँ पर मैं मतलब कि जितने मिनट का जो गाना बज रहा था ना, मैं उस पर सारी एक्सरसाइज कर रही थी। कोई 5 मिनट का था, कोई 4 मिनट का था, कोई 3 मिनट का था, इस प्रकार से करके तो उसको मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। उसको मैंने थोड़ा सा भगा दिया, मतलब कि बहुत दिनों के बाद ऐसे ऐसे ये सब ट्राई कर रही हूँ ना, तो मुझे मतलब कि थोड़ा दिक्कत हो रही है। नहीं तो ये सब मैं कहते हैं मैं ईज़िली कर लेती थी ये सारी चीज़ें, ये सब में कुछ ये नहीं होता था। लेकिन अभी मैं बहुत दिनों के बाद कर रही हूँ, तो थोड़ा सा पेन हो रहा है। और पसीना थोड़ा सा ये है कि ठंड बहुत है, इतनी ज़्यादा ठंड है कि मैं आपको बाहर दिखा दे रही हूँ, तो ऐसा लगा है कुछ दिख नहीं रहा है। तो अगर इतने में भी अगर आपको पसीना चल गया तो आपकी वर्कआउट पूरी सक्सेसफुली है। इवन तो अभी तो मैं नाश्ता ही बना रही हूँ। यहाँ पे मिट्टू के लिए आलू पराठा, उसको आलू पराठा ही खाना है। और मेरी किचन की हालत ना, मतलब ठंडी इतनी पड़ रही है ना कि कुछ नहीं करने का दिल करता। मेरी किचन की हालत इतनी गंदी हो चुकी है ना, यहाँ वहाँ ये सारी जगह। तो आज ना मैं किचन क्लीन करूँगी, यहाँ नीचे पूरा एकदम। ब्याह के शादी के बाद है ना, जो जैसे पड़ा हुआ है ना वैसे ही है। क्योंकि उनके शादी के सब आदमी के जाने होने के बाद 1 से 2 रोज़ के बाद ही मेरा और मिट्ठू दोनों का तबीयत भयंकर ख़राब हो गया, तो जिसकी वजह से कुछ नहीं। अब ऐसा है तो सारी चीज़ें आज क्लीन करेंगे, तो बहुत टफ काम है ये सारी चीज़ें फिर से वो से करना। तो चलते हैं, पहले हम पराठा बना लेते हैं अपना मिट्ठू राजा के लिए, उसके बाद चलेंगे क्लीनिंग करने। तो मैंने आज धूप निकला है ना, तो सोच रही थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मैं धो धा के रख दी हुई थी, तो सोचा कि अब तो ये रखी रह जाएगी, क्योंकि अब अभी कोई ओकेज़न नहीं है। भैया की शादी हो गई तो सिर्फ एक ही दूसरे टाइम आज पहनी हो, तो सोचा कि रखने से पहले थोड़ा 1-2 रील्स शूट किया। क्योंकि ना इस ड्रेस अप पे ना मैं अच्छे से ना फ़ोटो वगैरह और ना ही रील्स वगैरह भी नहीं बना पाई थी, क्योंकि उसमें तो जो था फंक्शन में आप डांस वांस किए सब चीज़ था, तो मैंने आज कैरी किया है। और हाँ, उस दिन से थोड़ा सा डिफरेंस रुक गया है, क्योंकि लंबे बालों का ना खासियत ये होता है कि अगर आप लहंगे पे पहनो तो चोटी लहंगे पे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये मेरा बस सिंपल सा लुक है। इस पर मैं लिपस्टिक करूँगी और बिंदी लगाऊंगी, और मेकअप सेकअप कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। और एक कोई फ़िल्टर लगा लूँगी, बाकी जो हूँ मैं ऐसी ही हूँ। तो और थोड़ा मिडिल क्लास है, कपड़े का सधाना बनता है, तो मैं 1-2 बारी रील्स सारे वगैरह बना लूँगी और उसके बाद में रख दूँगी। तो आज बना रही हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है। तो इधर मिट्ठू की मस्ती हो रही है और उधर मैं रेडी हुई हूँ रील्स बनाने के लिए। और किचन मैंने साफ़ करने का सोचा था, लेकिन मैं किचन साफ़ नहीं कर पाई हूँ। और यहाँ पे मतलब कि थोड़ा सा धूप निकला था ना, तो सोचा कि रील्स बना लें। रील्स बनाने के बाद मैं सबसे पहले मैं लिपस्टिक हटाती हूँ, उसके बाद बिंदी मैं हटा देती हूँ। सारी चीज़ें हटा कर मैं एकदम नॉर्मली जैसे मैं रहती हूँ, मैं उस तरीके से रहती हूँ। प्लस मैं ये सारा जो भी चीज़ करती हूँ सिर्फ और सिर्फ रील्स के लिए करती हूँ। बाकी
मैं नॉर्मली मैं जैसे मैं रहती हूँ मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। उसके बाद मैं पूरी तरीके से हटाकर मैं यहाँ अपना जो सूट पहना होता है मैं सूट में बस बाल नहीं खोलती। बाल इसलिए नहीं खोलती क्योंकि बाल की कोई ज़रूरत नहीं, बाल क्योंकि बांधने ही पड़ते तो बाल में नहीं खोलती हूँ, बस उसको मोड़ मार लेती हूँ बाल को। और यहाँ पर मैं एकदम जैसे मैं रहती हूँ नॉर्मल लुक में मैं वैसी हूँ। कुछ लोगों का ना बहुत कमेंट आता है कि सबसे क्या होगा, से कुछ करो मेहनत ये वो दिस डैट। मैं मेहनत ही कर रही हूँ यहाँ पर भी और जगह पे भी कर रही हूँ, तो मुझे वो अभी वो सारी चीज़ें दिखानी नहीं है। तो बस मैं जो है जहाँ है मेरी मेहनत किसी को नहीं दिखती है, लेकिन मेरी तरक्की सबको दिख रही है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं चीज़ें सब चीज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर धूप निकला है तो मिठू राजा मेरा मतलब कि मुझे बहुत हेल्प करता है जैसे जैसे जो, और मैं इसे वो हर शिक्षा दूँगी जो ज़रूरी है। रील बनाने के बाद यहाँ मैं धूप सेकने आई हूँ। 2-3 घंटे लग जाते हैं सारी चीज़ें करते करते। जब तक मैंने रील बनाई तब तक धूप सारी चली गई। यही होता है हमारे साथ। और एक वो नवाब है। खाना फिनिश हो गया तुम्हारा? खराब हो गया। पता नहीं धूप जल्दी जल्दी उगती नहीं है। अगर धूप उगने लगेगी ना, इसको स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी हो गया हुआ है। अब जिद करने लगता है कोई चीज़ का, रोने लगता है। सबसे बेटर है कि रोने लगता है। तो सबसे बड़ी बात बताओ, रोने लगता है तो थोड़ी देर में तो कैसे डांट के मना ही लेती हूँ। नहीं मानता है तो दो थप्पड़ भी बीच लेती हूँ। और मम्मी पापा है ना, मम्मी पापा इसको पूरा सर पे चढ़ा के रखे हुए हैं कि वो मार खाने वाला है ना। ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। मतलब हम बच्चे थे, हम कोई गलती करते थे तो हमारे ऊपर बेलन तोड़ देती थी। और यूँ सडनली सबका दिल चेंज हो गया। इतनी जल्दी सरकार भी नहीं बदलती जितनी जल्दी हमारे पेरेंट्स बदल जाते हैं। रोज का एक मतलब उसके पिता थे, वो बच्चा कभी भी रोया नहीं है। और डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे को रोने देना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि गला साफ़ होता है, गला क्लीन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसका कारण आज ये है कि वो नहीं बचपन में रोया हुआ है। वो अगर आज रोता है, चाहे वो थोड़ी सी अगर उसको कुछ हो जाए ना, तो उससे बुला तक नहीं होता है। इसलिए कहते हैं बच्चे को ना रोने देना चाहिए। गला उसका, हमारी ठेठ भाषा में बोला जाता है कि गला उसका फूटने देना चाहिए। तो उसके फादर ने नहीं होने दिया। नोट अगर मैं बताऊँ ना तो बहुत किस्से हैं, बहुत सारी यादें हैं, बहुत ऐसे ऐसे चीज़ें होती थी ना कि हंसी भी इतनी आती थी और होती थी। वो ना मतलब ऐसे थे ना कि कुछ टाइम, इसके जन्म के कुछ टाइम 6 मंथ तक ना वो काम पे जा। इसके आगे मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि मैं रोना नहीं चाहती थी और सारी चीज़ें मतलब थोड़ा ये लगा कि क्यों वो सारी चीज़ें ऐसे कहना या कुछ भी, इसलिए मैंने म्यूट कर दी थी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों का कोई मतलब है। मैंने इसमें जो भी मैंने बोली है अच्छी बातें बोली है इससे, और अच्छी बातें बोली और जो मतलब कि मैं ज़िंदगी जी चुकी हूँ, जो मेरी अच्छी लाइफ थी उसके बारे में है। उसके बाद मैं खामोश हो जाती हूँ क्योंकि मैं सही बात है कि मैं अब रोना नहीं चाहती हूँ। एवरीवन, तो अभी मैं खाना बना रही हूँ रात का। तो यहाँ पे ना ये साग बना रही हूँ। मुझे ना ऐसे साग नहीं पसंद पड़ते, लेकिन मेरे माँ पापा को ऐसे ही पसंद पड़ते हैं। तो मैंने ना अभी डाइटिंग शुरू करी है। मतलब मैं मोटी नहीं हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा सा तोंद निकल गया हुआ है, तो सिर्फ तोंद अंदर कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं डाइटिंग कर रही हूँ। तो रात का खाना मैंने स्किप कर दिया है। शाम तक में जो मील होता है मैं सारी ले लेती हूँ और वर्कआउट करती हूँ। वर्कआउट सुबह शाम का दोनों होता है, जैसे जितना हो पाता है मैं उतना कर लेती हूँ। अभी वर्कआउट करके मैं आई हूँ खाना बनाने। तो आज मम्मी का मन है एकदम देसी में शुद्ध, क्या कहते हैं, साग और चावल खाने का, जो बिहार का कहते हैं ना, बहुत ही अच्छा डिश है। तो इसमें ना साग मिक्स है, इसमें है
बथुए का साग है, पालक है, सरसों का साग है एंड एक खेसारी का साग है। 4 चीज़ है। एक और कुछ था, मुझे याद नहीं क्या था, मटर शायद थी, कुछ तो था, मुझे पता नहीं। तो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैं ये बना, चावल बन गई है, चावल यहाँ पे बने। और मिट्ठू खाएगा तो मिट्ठू भी चावल ही खाएगा। मिट्ठू को थोड़ा देर पहले मैगी बनाकर खिलाई थी तो वो खाएगा। उधर उसको भी फ़ोन के भी खाना बनाती रहती तो डिस्टर्ब करता है, यहाँ स्लैब पे आकर बैठ जाता है, गैस चूल्हा छूता है, तो इसको अभी मैं फ़ोन देकर आई। तो ये पैंट में पुट्टी किए हुआ है, बताइए। आजा बेटा, आजा आजा। इसका मैं रेंट देती हूँ नहीं, और इसी के साथ हमारा ब्लॉग भी खत्म होता है, क्योंकि आप लोग वो मत देखिए। आजा बेटा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा ना। हाँ चल ठीक है।